इंटीग्रेशन करता है अपन कुछ क्वेश्चंस। हाँ, ये फॉर्मूला समझा था अपन ने। जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम ds में dt है ना। और एक्सीलरेशन क्या होता है? dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से अपन ने इसको बोला किधर ले जाओ, तो ये हो गया b dt बराबर ds है, ये इंटू हो गया। और इसको लगेगा a dt बराबर, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन ऐसा आएगा ना सर। हाँ, अब इंटीग्रेशन कैसे करते थे? किसी जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू ds, ये कितना होता है? फॉर्मूला था यहाँ जो भी पावर है इसे हम मैं एक प्लस कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे हम बोले एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। सर इसको पहले प्लस करेंगे पढ़ते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx x। तो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करते क्या है, बस इतना ही करना है आपको। जो भी पावर है एक जोड़ दो, उसी से डिवाइड करो, क्या बनेगा x स्क्वायर 3 है ना। हम बोले x dx का इंटीग्रेशन करो, कुछ नहीं, यहाँ जो भी पावर है क्या पावर 1 लिखा है, वही 1 में 1 जोड़ दो, क्या बन गया स्क्वायर बन गया। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट भी रखते हैं, लिमिट रखनी पड़ती है कांस्टेंट। हाँ लास्ट की पावर दी थी जाएगी। हाँ x की पावर। अब जैसे x dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, x की लिमिट रहती है इनिशियल और कुछ फाइनल वो दिया रहता है। x की वो बोल दिया क्वेश्चन में 1 से लेके 3 तक, तो आपको यहाँ लिमिट रखनी पड़ेगी 1 से 3। अब ये क्या करेंगे, इसका ये वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी x की जगह पे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या रखेंगे, फाइनल है 3, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 9 माइनस 1 8/2। लिमिट रख के समझ में आया। इंटीग्रेशन में क्या करना है, +1 अपॉन जो भी है पावर है +1 कर दो, तो लिमिट जो रहती है उसकी वैल्यू रख देते कहाँ पे, x की जगह पे। अब कैसे रखते हैं, एक बार ऊपर वाली वैल्यू रख लिखो, फिर माइनस कर दो पहले वाली वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। इसे हम बोले x की पावर -1 dx -2 ले लोगे, इसका इंटीग्रेशन करो। -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो गया -1, ये भी हो गया -1। -1 मतलब इसको नीचे ले आएंगे 1/x, वही -1 है ही। नहीं आ रहा समझ में, कुछ नहीं, जो भी पावर है उसमें क्या कर देते हैं +1, अब वही नीचे लिख दो। अब इस अपन जानते हैं ये फॉर्मूला होता है a की पावर -m, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/x लिख सकते हैं इसको, और ये -1 तो है, नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। तो ये आ गया इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी, मान लो कुछ भी दे दें 0 से 2, तो इसमें क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। 0 तो नहीं, 1 से 2 लेंगे, तो एक्स फाइनल क्या रखेंगे, फाइनल 2 -1/2, फिर माइनस 1/1 फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल -1/1 माइनस माइनस कैंसिल हो प्लस हो जाएगा। जाएगा, -1/2 प्लस 1 हो गया, जो कि हो गया 1/1। यस अब जिस दिया है इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन dx, उसे इतना ही लिखा है, उसका क्या आएगा एक्स तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानते हैं x की पावर 0 जीरो में को सेट करोगे तो भी 0 आएगा। नहीं, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा फर्स्ट 0 + 1/0 + 1 1 आएगा। x की पावर 1/1, यस मतलब x से ही हुआ। यस सर। लिमिट जो भी रही होगी मान लो इनिशियल से फाइनल, तो बस क्या आ जाएगा फाइनल होने के लिए। हाँ सर। तो यहाँ पे जैसे dx का इंटीग्रेशन x आया था, ऐसे दिमाग लगा, और ds का क्या आ जाएगा सर एस ऐसा आ जाएगा, एस और लिमिट रही होगी कुछ, तो इनिशियल एस से फाइनल फाइनल। माइनस एस इनिशियल। सर लिमिट तो नहीं पता ना डिजिट। हाँ तभी ऐसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल ये हो गया SF माइनस SI। अच्छा जब भी कोई चीज का आप चेंज निकाल लो उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा डेल्टा एस डेल्टा एस बराबर आ गया इंटीग्रेशन वी डी टी। मतलब जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट का चेंज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वी डी टी, मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा यहाँ लिमिट लिखी, यहाँ भी लिमिट होगी इनिशियल से फाइनल। अभी हम अच्छा किसकी लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर किसकी लिमिट लिख रहे थे, एस की, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में हो रहा था। यस सर। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सर टाइम के टाइम के रिस्पेक्ट, क्या टी की लिमिट जाएगी, टी इनिशियल से टी फाइनल, है ना। अभी कुछ नहीं कर सकते, जब वैल्यू दी रहेगी तब, जब होगा इंटीग्रेशन तब करेंगे। तो ये फॉर्मूला समझ में आया है, यस सर। तो अपना फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी। सर ये बार अपन लग क्या कहाँ से, सेकंड से भाई डी टी को पहले उधर ले गए, ये हो गया बी डी टी बराबर डी एस। अब क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन किया, कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन, वी डी टी इंटीग्रेशन डी एस। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ डी एस की लिमिट अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस एस के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, एस की लिमिट रहेगी, एस इनिशियल से एस फाइनल, ऐसे बी सॉरी यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी इनिशियल से टी फाइनल। अब देखो जैसे हम बोल रहे थे एक्स का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ रहा था, 1 + 1/1 + 1, लिमिट रही होगी 1 से 2, रख देंगे भी। अब देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय विद रिस्पेक्ट तो टू ऐसा मत सोचना कि y में पावर 1 + 1 + 1, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ y दिया और इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, फंस गए। यहाँ dy हो तो ही होगा, है ना, सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है अभी v, और ये तो t है, तो अभी हो पाएगा इंटीग्रेशन, अभी नहीं हो पाएगा। होगा। तो v का अपन को v का फंक्शन पता होना चाहिए,
विद रिस्पेक्ट टू टी पता होना चाहिए। वो दिया रहेगा बी दिए 2t स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है, तो फिर यहाँ रखेंगे 2t स्क्वायर dt, फिर इसका होता रहेगा इंटीग्रेशन। वो तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो अभी इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे इंटीग्रेशन v dt बराबर ये तो हो जाएगा ds है, ds का हो गया s, फिर लिमिट कहाँ से कहाँ है, इनिशियल से फाइनल एस एफ एस आई, और इधर भी रही होगी टी इनिशियल से टी फाइनल। तो अब इसको क्या लिखते हैं, फाइनल करते कैसे सॉल्व है इसको, फाइनल माइनस इनिशियल, इधर से ये बन गया इंटीग्रेशन वी डी टी है ये। अब इसको क्या लिखते हैं, जब भी दो चीज माइनस है तो इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी, टी इनिशियल से फाइनल। ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है। ये हमें क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला ये हमें दे रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे दे रहा है, इंटीग्रेशन करने, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको करने से हमें क्या मिल जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसके लिए भी आएगा, फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या था शुरू में, ए बराबर डी वी बाई डी टी वहीं ले जाओ तो हो गया ए डी टी इधर इक्वल टू डी वी, यहाँ भी बोथ द साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसे यहाँ किया था। यहाँ भी क्या होगा, डी वी का इंटीग्रेशन डी होगा, यहाँ डी एस का जैसे एस हुआ था, यहाँ डी वी का डी, और लिमिट रही होगी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ भी टी इनिशियल टी फाइनल, ये केस कोई रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा वी, और इधर से इंटीग्रेशन ए टी डी टी वन से टी, मतलब टी इनिशियल से फाइनल। अभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ए का कैसे होगा टी के रिस्पेक्ट, मतलब क्वेश्चन वैल्यूज नहीं होंगे। हाँ, ए की वेलोसिटी टी के टर्म्स में दी जाएगी सर, ए की वैल्यू दी है 3t स्क्वायर, रख देंगे, हो जाएगा। और सर रूट में भी दे सकते हैं वो पा वैल्यू की नहीं, रूट में देंगे सर तो सॉल्व थोड़ी ऐसे ही होगा सर, और नहीं आएगा, देखते हैं अभी क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमें क्या दे रहा है, डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। ये डेल्टा वी क्या है, ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट, यस सर, या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, टोटल चेंज। ये क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा है ना, डेल्टा मतलब माइनस, डेल्टा Yes, sir. मतलब माइनस में कर रहे हैं, टोटल चेंज है, टोटल चेंज है वेलोसिटी, जो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ये हो गया इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए, मतलब वेलोसिटी निकालना। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में आगे पावर लाते ना, इनटू करते हैं इससे, ये तो कर रहे थे ना n+1/s, वो नहीं, वो तो डिफरेंस उसमें आगे लाते ना पावर, और माइनस करेंगे। कॉपी में नहीं लिख रहे,
चलो तो क्या समझा अपन ने? देखो ये फॉर्मूला तो हमें क्या बताता है? ये फॉर्मूला बता रहा है वेलोसिटी चाहिए अगर आपको तो डिस्प्लेसमेंट करके कर दो डिफरेंशिएशन। यस सर। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर दो v का। v चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा s का, और s चाहिए तो v का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन चाहिए a बराबर तो इंटीग्रेशन होगा। अरे ये देखिए डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन, सर ये डिफरेंशिएशन और उसमें वेलोसिटी और वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी तो a का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वेलोसिटी में इंटीग्रेशन जैसे अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन हाँ। और अगर उसमें उल्टा करना वेलोसिटी निकालनी पड़े फिर इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी चाहिए, क्या करेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट पता है वेलोसिटी चाहिए, सर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन से जाओगे, यस सर। वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर डिफरेंशिएशन a बराबर होता ही था dv बाई यस सर। अब a पता है, b चाहिए, ये पता है सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इधर जाओ, डिफरेंशिएशन से पीछे आना है, एक्सीलरेशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉरी अब जैसे आपसे बोला जाए इक्वल टू दिया है 2t प्लस 1, वेलोसिटी की इक्वेशन दी है 2t प्लस 1 1, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड। 2 सेकंड t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 4 प्लस X- 5 आएगा सर। 5 नहीं आएगा अरे फाइंड एक्सेलरेशन, ये तो v की इक्वेशन दी है, हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन तो v दिया है, हो रहा है एक्सेलरेशन चाहिए, सर। तो v से एक्सेलरेशन कैसे लाते हैं? ये होता क्या है? सर dv बाई dt मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी क्या दी है? ये ये दी t प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t का t स्क्वायर डिफरेंशिएशन भाई, पावर नीचे 1 2 जा 2 1 माइनस 1 यस सर। क्या है? सर वो क्या सर 2 बस बचेगा, 2 और ये तो कांस्टेंट है, यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता 0। सो a क्या आ गया? 2 आ गया। 2 यस सर। अच्छा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट याद है? क्या सर एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए एक और सेकंड लगाओगे 2 सेकंड हो जाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें तो कब निकालना था एक्सेलरेशन? 2 सेकंड। तो यहाँ टी बचा क्या? टी तो बचे ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन 2 ही है, हमेशा कांस्टेंट है। किसी भी टाइम पे पूछे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 2 बात क्या थी? v दिया था, a निकालना था, तो क्या करना पड़ेगा? वो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन v से a पे जा रहे हो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। नहीं लगेगा सर। कर लीजिए सर, अब गर्मी में लग रही है। अरे ना करो अरे नहा के आया करो। नहा के ही आया ये इसलिए ठंड लग रही नहीं आया और मंजन करके आया करो। भाई नहाने के पहले सब कर क्या
एक अच्छा ऑडियो भी साथ नहीं आता ना। अरे वीडियो अपलोड हुई। अब इसी में हम उल्टा पूछ लेते, वेलोसिटी यही देते, अब बोलते फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करते थे। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन, चलो वही 2 सेकंड, क्या निकालना है टोटल इंटीग्रेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब। हाँ अच्छा, इसमें हमने एक चीज और दी है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं 5। 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या थी 5। मतलब स्टार्टिंग में ही वो जब हमने उसको देखा तब वो कितने से चल रहा होगा 5 से। मतलब ये हमें क्या दिया है, वैल्यू एक तरह से इनिशियल रफ्तार दी है। इनिशियल दी है, इनिशियल। इनिशियल टाइम पे इनिशियल रफ्तार दी है। क्यों दी? क्योंकि जब इंटीग्रेशन फंसते तो लिमिट रखनी पड़ती है ना, इसलिए देना भी पड़ेगा। चलो तो हमें क्या निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या था? अभी ड्राइव किया अपन ने, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन v dt। इंटीग्रेशन v dt, ये इनिशियल फाइनल, इनिशियल जी फाइनल कब था ना? इनिशियल फाइनल का 2 सेकंड दिया ना। अब ये टाइम तो इनिशियल फाइनल रखेंगे, मैं लिमिट किसी रखेंगे, v की t की, क्योंकि इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में टाइम इंटीग्रेशन है उसका t का इंटीग्रेशन v हो गया, v दिया है 2t + 1, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना हुआ? तो अब देखो ये प्लस है इनके बीच में, तो ब्रैकेट समझो खुल जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt और +1 dt बन जाए, dt का भी वही तो बोल रहे हैं। ऐसे। ये 2 कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लो, बचेगा इंटीग्रेशन t dt, और ये इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, और t dt का सर t dt का ये पावर 1 है, 1 + 1/1 + 1, ये क्या बन जाएगा तो t²/2, 2 से 2 कट जाएगा, और ये प्लस t, इधर से क्या आ रहा है डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या आ गया t² + t, वैसे यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी, चलो कोई बात नहीं। हमें तो क्या निकालना था, डेल्टा एस ही अपना क्या है, यही अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब कब निकालना है, इन 2 सेकंड, तो बस यहाँ क्या लिख दो 2 सेकंड, 2 रख दो, 4 + 2 = 6। छह चीज और, यहाँ पे अपन ने लिमिट रखी होगी पहले, इंटीग्रेशन हुआ है ना यहाँ पे। अब टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखो, 0 से 2 तक, 0 से 2 करते कैसे सॉल्व, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 2 और इनिशियल क्या है 0, 2 - 0 2 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 2 ले लिया। यस सर। ऐसे यहाँ भी रखेंगे 0 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 - 0 फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो रहेगा 4 ही। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन, या टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 3 सेकंड टू 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड के बीच का आपको क्या निकालना है। तो 2 वैल्यूज आए, तो फिर यहाँ पे अपन नहीं 2 नहीं 3 से 5 तक की लिमिट रखते, उसकी वजह से 3 से 5 तक की लिमिट रखते, यस सर। 3 से 5, तो 5 का स्क्वायर करते 25, 25 माइनस 9 स्क्वायर है ना, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5, 25 - 16 16 आता, 4, और यहाँ पे भी रखते लिमिट क्या रखते 5 - 3 2, 2, तो ये 16 और 2 2 4 2 18 आता, प्लस होगा ना, ये समझो रूट लगाते तो फिर वो रूट क्यों लगेगा। ठीक है सर। अरे इसका इंटीग्रेशन क्या आया था t² और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था t, इस बार लिमिट रखनी है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5, ये कहाँ से कहाँ रखनी है, ये भी से 3 5 से 5 रखेंगे ना, 3 से 5,
जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ का लेना है 5। 25 5 का स्क्वायर हुआ 25 और रखते कैसे फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 9 25 माइनस 9 16 बनेगा। फिर ये प्लस फिर इसमें रखेंगे लिमिट 2 तो यहाँ भी कहाँ से कहाँ रखनी है 3 5 से माइनस 5 3 2 हुआ तो टोटल आया मतलब 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में जो ये जो गैप था इतने गैप में कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुके होंगे 18 समझ में आई कहानी। यस सर। हमने एक्सप्रेशन दिया है 2t ठीक है और वही कहानी इनिशियल मतलब t 0 पे वेलोसिटी है चलो 2 ले लेते हैं। तो आपको बताना है जब टाइम होगा 10 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या होगी। 0 टाइम पे 2 है वेलोसिटी 10 सेकेंड पे कितनी होगी आपको ए पता है। इंटीग्रेशन ही है। चलो सर 2 कर दीजिए। जब भी ए पता है और बी की बात हो रही है क्या होगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या चलता है इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर डेल्टा वी लिमिट यहाँ लिमिट क्या रहती है टी इनिशियल से टी फाइनल अब और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है ये फाइनल ये भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यस सर। अब देखो ए की वैल्यू तो दी है 2t ए की जगह रख दो 2t अब अच्छा ये dt हो गया इंटीग्रेशन 2d dt और टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये इनिशियल है और ये फाइनल 10 है मतलब 0 से 10 तक है ना। और अच्छा कर लो इसका इंटीग्रेशन 2t dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा 2 के लिए कांस्टेंट नहीं है। अब 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे ये 1 है 1 + 1 / 1 + 1 तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कटेगा सीधे सीधे बचेगा t स्क्वायर और लिमिट रही है 0 से 10 लिमिट कैसे रखते हैं फाइनल माइनस 100 आएगा। हाँ 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 0 का 0 ही रहेगा सीधे सीधे 100 आएगा या 100 माइनस 0 बोल दो और यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता नहीं वही तो निकालनी है और नीचे रफ्तार कितनी थी 2 2 तो इधर हो गया फाइनल माइनस 2 तो ये तो कितना बचा उस तरफ 100 और इस तरफ बचा फाइनल माइनस 2 इधर चला जाएगा ये हो गया 102 मतलब बात क्या आ गई कि जीरो टाइम पे 2 रफ्तार 10 सेकंड पे आ रही है 100 कुछ नहीं सीधा सा इंटीग्रेशन है और सही से क्या रखनी है आपको वैल्यू रखनी है लिमिट सही से लगा देंगे। भाई हमें बात करनी है फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन डी डी टी बराबर डेल्टा एस लिमिट इसकी टी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है 3t² + 1 तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt वही अब टाइम की लिमिट क्या बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में मतलब शुरुआत कहाँ से हुई होगी 0 ही से माने 0 से 2 लिमिट बराबर डेल्टा एस और डेल्टा एस ही तो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें ये नहीं बोला कि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ फिर इसको भले खोल देते हैं इसको कैसे खोलते फाइनल माइनस नहीं लेकिन आपको ऐसा बोला नहीं आप तो सीधे क्या मांगा है टोटल डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा एस ही निकालना है। बस अब यहाँ क्या करना है इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा या इसका ब्रैकेट खोलो आती हो जाएगा 3t² dt जो कर रहा है प्लस dt बन जाएगी dt इसका भी इंटीग्रेशन 0 से 2 ये भी 0 से 2
इसका क्या होगा? सर उसका सर 3 2 + 1 हाँ कांस्टेंट को बाहर किया 2 + 1 Upon 2 + 1 आ गया 2 क्यूब t का क्यूब आ जाएगा, नीचे 3 आएगा और इधर ये वाला 3 कट कट जाएंगे, जाएगा लिखो ही नहीं, बस लिमिट रह जाएगी 0 से 2 की। प्लस और ये dt का हो गया t, इसकी भी लिमिट 0 से 2, इससे आ गया डेल्टा। बस रख 10 दो। आएगा सर। हाँ फाइनल क्या है 2 का क्यूब 8 माइनस 0 0 का मतलब ही नहीं 8 और ये 2 का 2 की जगह 2 8 2 10 डेल्टा ऐसा आ गया 10। यस पेन ही आया सर वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया लिखा है इसीलिए ऊपर आ रहा है। अरे भाई ये भी तो है ना, टोटल आ गया 10, तो बस समझ गए। एक आध चीज और बता देते हैं छोटी सी, इसी से रिलेटेड है। रिलेटिव एक फार्मूला क्या बन रहा था v बराबर चलते ही dh/dt डेल्टा एस और एक चलता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ए वाला ए इज इक्वल टू dv/dt। मेन तो यही है, मेन अभी यही दोनों थे। क्या इसी को उधर ले जाते थे v dt बराबर ds, फिर इंटीग्रेशन कर लो, इसी में इंटीग्राम कर रहे थे, मेन तो यही था। अच्छा ये है अब ना, अगर इन दोनों को हम डिवाइड मार रहे हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं डिवाइड, v बराबर ds/dt और ये जो था a बराबर dv/dt, इनको डिवाइड मार रहे हैं, अब क्या होगा? सर dt से dt कैंसिल नहीं हो सकता? बिल्कुल ds/dt v बराबर a बराबर ds/dt। यस सर। तो इसको कर लेगा, इसको कर लेगा, ये हो गया v dv Yes, sir. बराबर a ये ds। तो क्वेश्चन था। यहाँ से हमें किसमें रिलेशन मिल रहा है? वेलोसिटी और रिलेशन। एक्सीलरेशन मैं लेटा यार, कोचिंग शुरू होने वाली है। अब जाओ पर वो आ गया चाय पी के आइसक्रीम नहीं मिलती है ना, ये भी चलता है। अलार्म लगा के इसको। यस सर। चाय भी आती है उससे क्या किया? एक और क्वेश्चन 1 लाख नहीं। अब ये फॉर्मूला काम कब आएगा? जब मान लो दोनों के लिए रिलेशन निकालना, दोनों का। जैसे आपको एक्सप्रेशन दे दे, अब तो अभी तक एक्सप्रेशन दिया रहता था इस टाइप का 2t + 1 ये वो, तो एक्सप्रेशन किसका फंक्शन दिया रहता था? टाइम का। और आपसे बोलेगा कि वेलोसिटी निकालो, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, ठीक है? ये रिलेशन दिया है मान लो, हाँ एक्सेलरेशन बराबर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया है और आपसे बोला है निकालो क्या? वेलोसिटी निकालनी है। ये आपको दिया है कि जब डिस्प्लेसमेंट था 1 तो वेलोसिटी है 2, और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ भी लेते हैं 5 तो वेलोसिटी क्या है? 10। डिस्प्लेसमेंट था 1 मीटर तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर तो वेलोसिटी क्या होगा? ये रिलेशन दिया है ना, इसमें रखो मतलब रिलेशन क्या होता है अपना, मतलब रिलेशन मतलब v dv नहीं v dv बराबर ads। यस सर। अब इसकी तरफ इसमें भी दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। लिमिट यहाँ किसकी जाएगी? यहाँ पे v की वेलोसिटी रिस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल
और यहाँ किसकी लिमिट जाएगी? डिस्प्लेसमेंट एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल। अब देखो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v dv सर v v 1 plus 1 upon 1 plus 1 नहीं होगा ऐसा। ये डीवी कहाँ गए? अरे वो v 1 plus 1 करने से dv का मतलब ही था कि भाई करना था इंटीग्रेशन, वो गायब हो जाता है। क्या आएगा? v square by 2 और लिमिट अब इनिशियल रफ्तार कितनी थी? 2। फाइनल वाली पता नहीं, कोई तो निकालनी है। बराबर बराबर ये इंटीग्रेशन ए क्या दिया है? ए तो दिया है एस स्क्वायर और यहाँ लिखा है dx s क्यूब आएगा सर, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 1, फाइनल वाला कहाँ 5। चलो s फाइनल बी फाइनल और ये इनिशियल फाइनल है। फाइनल लॉस निकालनी है। इनिशियल लॉस दी थी 2, फाइनल डिस्प्लेसमेंट था 5, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 8। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ये होगा s सर क्यूब s क्यूब डिवाइडेड बाय 1 से 3 5 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा सर, डिवाइड बाय ऊपर 1 से 2 मतलब 1 से 5। 1 से 5 इसको सॉल्व कर लो। 5 क्यूब 5 का क्यूब 125 125 डिवाइडेड बाय 125 by 3 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा 1 by 3 ये हो गया 124 by 3। 3 ये क्या आ गया? ये आ गया। इस तरफ क्या चल रहा है? v square by 2। 2 और इसमें लिमिट रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? vf b चाहिए vf का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनिशियल क्या था? 2 2 का स्क्वायर 4 by 2। ये हो गया vf स्क्वायर by 2 माइनस ये काट लो 2 और ये vf स्क्वायर by 2 माइनस 2 इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा +2 और ये इनटू का 2 कहाँ चला जाएगा? मतलब डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में और स्क्वायर का vf स्क्वायर था, स्क्वायर का इधर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ गई? फाइनल मस्ट लिख लेंगे। तो ये इतने टाइम 5 डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी होगी, 10 वर्ष नहीं होगी। यूनिटी मेथड भी लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ तो पूरा ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं है क्या 1/3। अरे यहाँ पे क्या बचा था? s क्यूब by 3। यहाँ फाइनल वैल्यू एलिमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट की? 5 का क्यूब करेंगे अपॉन में 3 तो है तो ये लिख देंगे। और इनिशियल लिमिट क्या थी? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। याद हो गए समझ में आया? भाई कुछ नहीं, सीधा साधा इंटीग्रेशन है और ढंग से लिमिट रखनी पड़ेगी। यस सर। तो मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से कोई भी सम क्वेश्चन दे दो तो सम कर लिया। तो आज ना बनो बेटा, कल तक